कहते हैं संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। चाइना और रूस दोनों ने ईरान को दे दिया बड़ा वाला धोखा, जबकि ईरान ने चाइना और रूस दोनों की मदद की थी। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमले। जनरल मुनीर ईरान क्यों भागा है? क्या पाकिस्तान बचेगा या फंस गया है इस बार बुरी तरीके से? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना के साथ बड़ी उम्मीदें लेकर बैठा हुआ है ईरान, और रूस के साथ भी कहीं न कहीं। रूस की तो मदद ईरान ने तब की जब उसके ऊपर प्रतिबंध लगे थे, और रूस की मदद करने के कारण ईरान के ऊपर और भी प्रतिबंध लगे। शुरुआती दौर में जब तुर्की ने TB2 ड्रोन दिए यूक्रेन को, तो यूक्रेन ने रूस के टैंकों का बुरा हाल करना शुरू किया। तब रूस पहुंचा ईरान के पास और ईरान ने सही ड्रोन देकर रूस की मदद, जिसके बाद रूसी सेना में एक नई जान फूंकाई। ईरान ने ताबड़तोड़ कथित तौर पर सही ड्रोन का सप्लाई किया रूस को। रूस और ईरान में बातें बहुत अच्छी जमने लगी और युद्ध में यह नज़ारा बदलता हुआ दिखने लगा। यहाँ तो हमने देखा कि ईरान ने रूस की मदद की। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ईरान और चाइना दोनों मिलकर कई प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान युआन में व्यापार करने तक की बात कह रहा है। अपने क्षेत्र भी देने को तैयार है निर्माण कार्य के लिए। इसके अलावे ईरान बड़ी मात्रा में तेल की सप्लाई भी कर रहा है चाइना को। कुल मिलाकर कहें तो ईरान ने चाइना और रूस के लिए पलकें बिछा दी। वैसे हमारी बात करें तो हम लोगों से भी ईरान का व्यापार अच्छा खासा चलता था, लेकिन ईरान ने कई ऐसे भी मौके आए हैं जहां हमें बड़ा वाला धोखा दिया है, जैसे कि फरजाद बी गैस परियोजना। इस परियोजना को भारत और ईरान ने मिलकर खोजा, लेकिन जब ये निकलकर बाहर आया तो ईरान ने भारत को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। अब दोनों देशों से ईरान क्या आशा करता था? ईरान आशा करता था कि दोनों ही देश दोस्ती निभाएंगे, पर यहाँ पर तो उल्टा हो गया। चाइना और रूस दोनों ने बड़ा वाला झटका दे दिया, धोखा दे दिया ईरान को। और मामला क्या था? पहले चाइना की बात करें तो चाइना UAE जाता है, वहां पर मुलाकात करता है। मुलाकात करने के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जाता है, जिस जॉइंट स्टेटमेंट में कहता है कि 3 द्वीप ग्रेटर टुंग, लेसर टुंग और आबू मूसा, ये तीनों के तीनों UAE के हैं। अब यहाँ पर बड़ी वाली समस्या खड़ी हो जाती है। ईरान तुरंत बुलाता है चाइना के राजदूत को और कहता है आपने ऐसा क्यों कर दिया? आपने गलत कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे कब्जे में है और ये हमारा है। चलो चाइना की बात आई गई हो जाती है, लेकिन अब रूस के राजदूत को बुला लिया ईरान ने और विरोध जताया। क्यों? तो आपको बता दें, दरअसल खाड़ी देश और रूस के बीच बैठक हुई और इस बैठक के दौरान UAE, सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, बहरीन मौजूद थे। और इन सब का जब जॉइंट स्टेटमेंट निकला तब रूस ने ये कहा कि जो 3 द्वीप हैं, ग्रेटर टुंब, लेसर टुंब, आबू मूसा, इन तीनों का जो फैसला होना चाहिए, ये फैसला होना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब इसी बात को लेकर ईरान गुस्से में आ गया है। ईरान ने रूस के राजदूत को बुला लिया और कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जब हम तुम्हारी इतनी सारी मदद कर रहे हैं? आखिर इन 3 द्वीपों में है क्या चीज? ये स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये इलाका है अबू मूसा, ग्रेटर टुंब, लेसर टुंब, इन 3 द्वीपों का। और इन 3 द्वीपों के पास में आपको क्या दिख रहा है? इन 3 द्वीपों के पास में दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो जगह है जहाँ से तेल का व्यापार होता है। पर्सियन गल्फ का वो इलाका है जहाँ पर तेल का व्यापार होता है। तेल का व्यापार यहाँ पर दुनिया का 80% होता है, इसी रास्ते से आते जाते हैं। अब ईरान का कब्जा इन 3 द्वीपों पर है। कब से? 1971 से। 1971 में यूके जब यहाँ से निकलने लगा तब अभी बात ही हो रही थी कि छोटे छोटे द्वीप मिलकर UAE के साथ रहना चाह रहे थे, पर ईरान ने तब हमला करके इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया। अब ये द्वीप छोटे छोटे हैं, कोई इनके पास संसाधन नहीं है, फिर भी ईरान इन द्वीपों को नहीं छोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गुजरता है। इन द्वीपों पर
कंट्रोल है, मतलब इस इलाके में ईरान का कंट्रोल है। दूसरा, ये जो पानी वाला इलाका है, ये इलाका संसाधन से परिपूर्ण है। ऐसे में अगर ईरान का कब्जा बना रहता है तो कल को इस इलाके में अगर तेल और गैस निकलता है तो ये तेल और गैस ईरान का होगा, न कि यूएई का होगा। यही वजह है कि ईरान हर हाल में इन तीनों द्वीपों पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है। अब बात रही रूस की, चाइना की, तो रूस और चाइना जिधर पलड़ा भारी देख रहे हैं इस वक्त, वो उधर ही खड़े हो रहे हैं। खैर, ये तो जियोपॉलिटिक्स का नियम ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, जहाँ ये एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी की तो क्लास लग गई है बुरी तरीके से। जैसा कि हमने आपको बताया था, पिछला हमला पाकिस्तान के ऊपर हुआ और इतना जोरदार हुआ कि घबराया हुआ पाकिस्तान का जनरल मुनीर, उसने धमकी दे दी अफगानिस्तान को, और उसके बाद रक्षा मंत्री भी टूट पड़ा। उसने भी कह दिया कि हम अब छोड़ेंगे नहीं, तालिबान के ऊपर हम एक्शन लेंगे और एक्शन लेने से हम परहेज नहीं करेंगे। एक बात तो समझ में आ गई कि जो चीज दिखाना चाह रहा है पाकिस्तान कि हमारे यहाँ छोटा मोटा हमला हुआ है, ये हमला छोटा मोटा नहीं था। छोटा मोटा होता तो ये बात दब जाती, जनरल मुनीर और रक्षा मंत्री बीच में नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान ने तालिबान को धमकी दी। तालिबान ने कहा कि देखो, तुम्हारी समस्या है टीटीपी, तुम खुद ही निपटो, और हमारे क्षेत्र में आकर अगर तुमने कुछ भी की, अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश की, तो तालिबान उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तालिबान ने ये टेंशन पाकिस्तान को दे दिया कि हमारे यहाँ घुसने का कोशिश न करना। रक्षा मंत्री ने बहुत कुछ समझाने का कोशिश किया, लेकिन ख्वाजा आसिफ की बातें बेकार साबित हुई। तालिबान ने कहा, अपनी जमीन इस्तेमाल करो, अपने नागरिकों की रक्षा के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल करो, हमारे यहाँ घुसने की कोशिश न करना, हमारे यहाँ कोई भी नहीं है। 12 जवान मारे गए थे। लेकिन अब बलूचिस्तान में, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 3 ग्रुप हैं, जो तीनों ग्रुप एक हो चुके हैं। बलूचिस्तान में टीटीपी ने नया फ्रंट खोल दिया है और यहाँ टीटीपी बलूच के साथ मिलकर लड़ रही है, तो वहीं सिंध वाले भी मिलकर लड़ रहे हैं। 3 एक साथ जैसे आ गए हैं। टीटीपी ने लगता है जैसे कि अपना पूरा रणनीति ही बदल दिया है और अब ये गुरिल्ला वार कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और उनके शिविरों पर डायरेक्ट हमला शुरू कर देते हैं। डायरेक्ट हमला करके ये अंदर घुस जाते हैं। आम लोगों को अब ये नहीं मार रहे हैं, ये सीधे सीधे निशाना बना रहे हैं पाकिस्तानी सेना को। पाकिस्तानी सेना का जनरल असीम मुनीर इस वक्त भाग कर पहुंचा हुआ है ईरान, और कहा जा रहा है कि ईरान से मदद मांगने पहुंचा है जनरल मुनीर कि आप कंट्रोल करने में मदद करो, अपनी सेना की मदद दो, ताकि हम बलूच विद्रोहियों पर काम कर सकें। कहा जा रहा है कि अचानक से शनिवार को शिया देश ईरान के दौरे पर पहुंचा है जनरल असीम मुनीर। वैसे तो ये भी कहा जा रहा है कि चाइना के इशारे पर पहुंचा है कि जाओ वहां जाकर मदद मांगो, अगर वो मदद देता है तो फिर कहीं न कहीं कोई फायदा होगा। बलूच विद्रोहियों को कुचलने में ईरान अब मदद देगा या नहीं देगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि ईरानी सेना के कमांडर ने कहा कि देखो, हम तो हर जगह चाहते हैं शांति रहे, सिर्फ यही इलाके में नहीं। ईरान पहुंचे हुए हैं जनरल असीम मुनीर। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कंट्रोल कर पाएगा पाकिस्तान अपने देश को? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।